नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल एजुकेटेड पंचायत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लाई ओनली फॉर सिर्फ 5 मिनट में हम लोग गुना करने के लिए, 5 मिनट नहीं 5 सेकेंड में गुना करने के लिए सीखेंगे। सिर्फ ओनली फॉर 5 मिनट 5 सेकेंड में, सिर्फ 5 सेकेंड में हम बात कर रहे हैं। आज हम लोग जितना भी मल्टीप्लाई होगी तो हम 5 सेकेंड में खत्म कर देंगे। और आप लोग भी रहे चला देखो, यहाँ देखो क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा। आप स्किप कर करके देखते हैं जो दिक्कत होता है, ठीक है। अब पूरा सीखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या है, मल्टीप्लाई यानी कि गुना। आज हम सिर्फ गुना पे ही चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए क्या है, आज हम लोग के जो मल्टीप्लाई है वो हम आज बहुत सारे कंटेंट पे बात करेंगे, लेकिन अब बता देते हैं कौन कौन कंटेंट पे बात करेंगे। पहला गुना हम करेंगे 11 से करना सीखेंगे। 11, 111, 1111, मतलब इतना से मल्टीप्लाई करने के लिए सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए शॉर्ट में। फिर मल्टीप्लाई 4-5 तरीका से आता है। एक प्लस प्लस करके आएगा, यानी कि एक प्लस प्लस, ठीक है, गुना। एक आता है प्लस गुना माइनस, और एक आता है माइनस माइनस, है ना। तो इतना सारा मल्टीप्लाई है, और इतना सारा अगर मल्टीप्लाई आप सीख जाते हैं तो फिर मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं। बच्चे लोग पता है क्यों मल्टीप्लाई पे वीडियो बना रहे हैं, और आप लोग को भी मल्टीप्लाई क्यों सिखा रहे हैं। क्योंकि आप ऐसा मत सोचिएगा कि बचपन में क्या मल्टीप्लाई नहीं सीखे थे। क्या मल्टीप्लाई आपको पढ़े भी थे, सीखे भी थे, लेकिन हम जो आज मल्टीप्लाई सिखाने जा रहे हैं उससे टाइम मैनेजमेंट होगा, मतलब टाइम बचेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है। पहला बात हम लोग सीखेंगे 11 से। 11 का मल्टीप्लाई क्या है। जैसे क्या है, मान लो कि कोई संख्या रहेगा, ठीक है। जैसे रहेगा 79 गुने 11 कहेगा कोई, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए क्या है, पहली संख्या क्या है, ये 9 है ना। 9 देखिएगा, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, ठीक है। इधर से देखिए, ये लेफ्ट और ये राइट। तो लेफ्ट में पहली संख्या क्या है हमारा, देखिए तो 9 है, तो 9 दे देंगे। अब देखिए 9 पहला था दे दिए। अब 9 और 7 कितना होता है, 16। 16 के 6 हाथ में 1 और 7 1 8। देखिए आंसर हो गया। हम लोग को बचपन में कैसे सिखाया जाता था कि अगर मान लो कि 79 है गुना 11 है, तो एक बार 9 फिर 7 फिर 9 और फिर 7, फिर ऐसे करके हम लोग खल बनाते थे, जिससे पिताजी का कॉपी भी खर्चा होता था और कलम भी, और आपका भेजा भी खर्चा होता था। और यहाँ पे देखिए क्या किए हम, 9 था तो 9 दे दिए, ये दोनों को जोड़ दिए, योग कर दिए, यानी कि 9 और 7 कितना होता है, 16। 16 के 6 हाथ में 1। और देखिए अब इधर से चलेंगे। देखिए क्या है, पहले लेफ्ट से चले तो 9 मिला तो 9 लिख दिए। फिर लेफ्ट से चले 1 देगा। देखिए ऐसे चलने का कोशिश की जाए, एक इसमें लेफ्ट है और एक इसमें राइट है। अगर हम लोग लेफ्ट से चलेंगे, यानी कि इधर से चलेंगे तब प्लस होगी, और राइट से चलेंगे तब माइनस होगी संख्या को, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए लेफ्ट है तो पहला आया 9, तो 9 दे दिए। दूसरा नंबर पे क्या है, 7। हमको ये बताइए कि पहला 5 रुपया आपको पिताजी दिए, ठीक है, तो 5 रुपया हो गया। अब 5 रुपया फिर मम्मी आपको देंगे, तो 5 कितना हो गया, 10 रुपया ऐड ना हो गया आपके पास कितना हुआ, पूरा 10 रुपया हुआ। तो वही 10 रुपया हम जोड़ रहे हैं। देखिए 9 का 9 हुआ, फिर दूसरा का राउंड में 7 रुपया मिला, तो 9 और 7 कितना हो गया, 16। 16 के 6 हाथ में 1 और 7 1 8 हो गया आंसर। समझ में आया। अब देखिए दूसरा का राउंड में इसी तरह से एक और देख लेते हैं। जैसे रहेगा 88 गुना 11, तो कैसे करेंगे, तो 8 के 8 और ये दोनों को जोड़ दीजिए। 8 8 16 के 6 हाथ में 1, और फिर अब इधर से चलेंगे तो 8 मिला 8 1 9 हो गया आंसर। समझ में आया। अब देखिए इसी में आएगा दूसरा पॉइंटेड, क्या आएगा कि सर ये तो शॉर्टकट था तो आप बना दिए। 111 वाला दिखाइए, 3 संख्या वाला। तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे रहेगा 7 6 और 9, और 3 को रहेगा 1 1 1, यानी कि 111 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करना है, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट। तो पहला क्या है 9, तो 9 दे देंगे, इसको जोड़ेंगे फिर ये दोनों को एक साथ, तो 9 अच्छो कितना होता है, 15 के 5 हाथ में 1। अब इसको जोड़ेंगे एक साथ, तो हो जाएगा ये तीनों को जोड़िए एक साथ, तो 9 अच्छो 15, 15 7 कितना होता है 22, अब 22 1 23 के 3 हाथ में 2 हो गया। अब हमको लेफ्ट से खत्म हो गया। राइट से, राइट में क्या करना है कि अगर ये 3 संख्या है तो ए ओ के हटा देना है, यानी कि ओ के झाँप देंगे। तो 7 अच्छो कितना होता है 13, हाथ में कितना था 2, 13 2 15 के 5 हाथ में 1। अब देखिए इधर से पहला बार में एक संख्या को झापे, दूसरा का राउंड में 2 संख्या को झापेंगे, तो 7 और 1 8 है, तो 8 दे देंगे, आंसर हो गया।
कितना हल्का मल्टीप्लाई है। अब कहते हैं ना कि ओनली फॉर 5 सेकंड में हो जाएगा सर। फिर देखिए क्या है, जैसे रहेगा 956 और मल्टीप्लाई रहेगा 11 का, 111 का, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 6 है तो 6 का 6 दे देंगे, ये 5 है, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे क्योंकि हम लोग लेफ्ट से चल रहे हैं तो दोनों को जोड़ेंगे। तो अति 6 5 11 के एक हाथ में एक, अब तीनों के एक साथ जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 9 कितना होता है बताइए, तो 11 9 20। अब 20 और 2 अति 20 और 1 ना था हाथ में, तो 20 और 1 21, 21 के 1, 21 का क्या हो जाएगा, एक हाथ में 2। अब देखिए हम बोले थे कि एक पहला राउंड चलेंगे तो एक संख्या को झापेंगे, तो झाप दिए तो 9 और 5 कितना होता है 14, 14 2 कितना हुआ 2 16, 16 के 6 हाथ में 1। अब दूसरा का राउंड में 2 संख्या को झापेंगे तो हो जाएगा 9, 9 1 10, हो गया आंसर। देखिए कितना हल्का मल्टीप्लाई है, पहला 11 111 खत्म हो गया। अब सेकेंड जो इसका जो एक और मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आ जाएगा 1111 का। तो देखिए क्या 11 और 111 का सीख लिया, 1111 का भी सीख लेगा। तो क्या देखिए जैसे रहेगा 9 5 8 7, 4 गो संख्या है, 4 गो 1 दे दिया, जैसे 1111 का मल्टीप्लाई, तो उसी हो जाएगा 7 के 7, ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 8 7 15 के 5 हाथ में 1, अभी तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 8 7 15 15 5 20, 20 1 21 के एक हाथ में 2, अभी इसको भी एक साथ जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कुछ 8 7 15 15 5 20, अब 20 9 29, 29 2 31 के एक हाथ में 3। अब इधर से चलेंगे तो एक एक संख्या को घटाते चलेंगे, तो ये देखिए 9 5 14, 14 8 कितना होता है 14 8 22, अब 22 और 3 कितना हुआ 25 के 5 हाथ में 2। अब 2 को संख्या को झापेंगे तो 9 5 14, 14 2 16 के 6 हाथ में 1, अभी 3 को के एक साथ झापेंगे तो 9 1 10, बन गया, आंसर हो गया। कितना हल्का मल्टीप्लाई है। हम बोले थे कि ओनली फॉर 5 सेकंड में सिखाएंगे सर। अब हम बात करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई सिखला के बाद हम लोग एक चुटकुला सुनेंगे, बहुत मजा आएगा। चुटकुला में बहुत मजा आता है ना, हंसना नहीं ज्यादा कस कस के, यहाँ वीडियो बन रहा है, समझ में आया, तो दिक्कत ना हो। मल्टीप्लाई सीखेंगे कि सर 5 से मल्टीप्लाई कैसे जल्दी करेंगे। तो देखिए जैसे मान लिया जाए रहेगा उसमें 2 चीज रहेगा सर, पहला सम संख्या, दूसरा विषम संख्या। क्या रहेगा, सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या क्या कहती है जो देखिए, जैसे रहेगा सम संख्या पहले देखेंगे तो रहेगा जैसे यहाँ लिख देते हैं सम संख्या। पहले अच्छा बच्चों पहले हमरा ये बताओ सभे कि सम संख्या किसे कहते हैं। हम पढ़ाए थे इवनिंग नंबर और ओल्ड नंबर पढ़ाए थे ना, तो आप लोग ये बताइए कि सम संख्या कहते किसको है। अगर जानकारी देखे ना कैसे कुल थोथा मुँह एक दूसरे के देख रहा है, गजब हालात है। सम संख्या क्या होता है, सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से भाग देने पे, या तो आप ये वाला तो ये मेरा कंटेंट था ना बनाया हुआ, देखो क्या था कि 2 से भाग देने पे शेषफल क्या बचे 0, उसे क्या कहेंगे सम संख्या। लेकिन किताब उताब में क्या रहता है कि सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके इकाई के स्थान पे क्या हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, उसे क्या कहेंगे सम संख्या कहेंगे। और विषम संख्या किसे कहते हैं, तो सर जी विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 हो, उसे क्या कहेंगे विषम संख्या कहेंगे। सबको समझ में आ गई। अब देखिए क्या है, अब बताओ विषम संख्या क्या क्या कौन कौन है। देखिए जैसे रहेगा हम बड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे रहेगा मान लिया जाए 76, फिर रहेगा 88, रहेगा 96, रहेगा कितना 106 कर देते हैं 106, और गुना रहेगा 5 से, गुना कितना से रहेगा 5 से। तो जल्दी में कैसे करेंगे सर जी, जल्दी में हमको बताइए, हमको पास टाइम नहीं है, जल्दी में बताइए। तो हम जल्दी में ही बताएंगे। जैसे देखिए क्या है 79 गुना 5 रहेगा, अब रहेगा 87 गुना 5 रहेगा, फिर रहेगा 93 गुना 5 रहेगा। अब उसी तरह से कोई भी संख्या दे दीजिए ना, जैसे रहेगा 65 गुना 5 रहेगा। तो सर जी कैसे बनाएंगे सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनाएंगे। तो बनाएंगे ना सर, बहुत मजा आएगा। देखिए क्या है 76 के ना पहले आप आधा कीजिए, आधा करने के लिए जब तक नहीं सीखिएगा नहीं आएगा, समझ में आया। तो आधा करेंगे कितना हो जाएगा 33, और 33 को ऐसे लिख के यहाँ पर 33 एगो 0 बैठा देंगे, आंसर 5 से मल्टीप्लाई खत्म। फिर देखिए 88 इसका आधा करेंगे तो 44 देखिए एगो 0 बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं साथ से आप चेक कर सकते हैं कॉपी पे। देखिए फिर क्या 96 की आधा करेंगे, 96 की आधा कितना होता है 48, तो यहाँ पे 48 लिख के वो 0 बैठा देंगे, आंसर। फिर देखिए क्या है 106 की आधा करेंगे क्या हो जाएगा 53, तो यहाँ पे 53 देके वो 0 बैठा देंगे, आंसर 530। कोई दिक्कत
अब इसी तरह इसमें देखिए, अब देखिए सर जी, अब आप कहिएगा सर तू तो बड़ा स्मार्ट है खोजी, मतलब कि सम संख्या हल तो आधा करके एगो जीरो बैठा दो, आंसर ला दो। अब जब भी सम संख्या सिखाइए तो विषम संख्या क्या है, देखो 79 है, 79 के पहले सम संख्या बनाएंगे तो 79 से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 78, और 78 के आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 38। तो यहाँ पे लिख दीजिए 38 है इसका, फिर 5 लास्ट में तो 5 लिख देंगे आंसर। उसी तरह से ये है 87 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 86, और 86 के आधा करेंगे तो कितना आएगा बताइए तो, चला जल्दी जल्दी बताओ। अरे भगवान, 86 के आधा 43 होगा है, तो 43 करके एगो 5 बैठा देंगे आंसर हो जाएगा। फिर कराए कि 93 के आधा करना है, 93 है 1 माइनस करेंगे तब 92, अब 92 के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 86 लिख के यहाँ पड़ी, अब 5 लिख देंगे आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है समझने में? 65 है, इसका 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 64, और 64 के आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 32, तो यहाँ पे 32 देके 5 दे देंगे आंसर हो जाएगा। 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए सीख गए। देखिए चलवा हुड़कुड़ आए लगल है। चुटकुला सुनेगा, चला सुनो, बहुत मजा आएगा सुनने में आज का चुटकुला। देखो क्या हुआ, अब देखो चला, अब हम तुम लोग को एक चुटकुला सुनाते हैं, इतना मजा आएगा ना चुटकुला सुनने में कि कहना नहीं है। अब देखो क्या हुआ, एक बार ना हम लोग पटना जब गए थे ना पढ़ने के लिए, चला तो क्या होता ना, पटना में एक इंटरव्यू हो रहा था, मतलब कि सब स्पीच दे रहा था, इंटरव्यू नहीं बोलते उसको, स्पीच बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्पीच हो रहा था, सब अपना अपना तरीका से स्पीच दे रहा था। सब लड़का लोग को बता रहा था, तो क्या उनके सब अपना अपना जो मतलब कि गाँव से है, कहाँ से है, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा है उसके बारे में बताना था, ठीक है, और जिसका कौन सा सब्जेक्ट है वो सब बताना था। तो क्या हो कि हम लोग सब दे के निकल रहे थे, तो एक लड़का था जिसका नाम नवनीत है, ठीक ना, हमारे दोस्त था। तो क्या हुआ दोस्तवा, वो जो नवनीत वाले मोटका सब तरह है ना तदितर वो अब याद हो गया मोटा। तो क्या हुआ ना कि नवनीतवा को बोला कि चलिए सर आइए, नवनीत मतलब बुलाए उनको स्टेज पे, वो आया लड़का, तो बोला ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर उनसे एक व्यक्ति थे, वो पूछे उनसे कि सर आपके पास गर्लफ्रेंड है क्या? तो पता है क्या बोलता है, हाँ सर मेरे पास गर्लफ्रेंड तो है। देखिए उसके पास कॉन्फिडेंस लेवल देखो, अब सबको लगेगा ना कि सर जी क्या बोल रहा है, क्या सवाल का आंसर दे दिया। वो बोले ना कि आपके पास गर्लफ्रेंड है सर, तो ये बोलते हैं ना नवनीत कि हाँ सर गर्लफ्रेंड तो है हमारे पास। तो वो बोले ना कि सर जी गर्लफ्रेंड कितने हैं सर, गर्लफ्रेंड का नाम बता सकते हैं क्या? तो नवनीत कहता है हाँ सर क्यों नहीं, हम गर्लफ्रेंड का नाम बता सकते हैं, और गर्लफ्रेंड ऐसा वैसा नहीं है सर, बहुत स्मार्ट है। तो बोले कि हाँ तो बोलते हैं ना कि हमारे पास गर्लफ्रेंड 3 गो है। सब सुन के ना दंग रह गया। फिर नवनीत बोलता है ना कि सर तीनों गर्लफ्रेंड के साथ हम हमेशा रहते हैं। तो कहता क्या? तो हाँ हम तीनों गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा रहते हैं, एक को पकड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं, एक को पकड़ते हैं, फिर एक को छोड़ देते हैं, फिर एक को पकड़ते हैं। सारा सब हंसते हंसते पेट फूल गया। तो सब बोलता है ना कि कुछ बोल रहा है। तो वो जो ले रहे थे ना, सब बैठे हुए जो सुन रहे थे, वो सब बोले कि आप तीनों गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं? तो हाँ। तो कहता है ना कि ऐसे थोड़ी रहते हैं सर, एक को पकड़ के मन भर जाता है, एक को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा को पकड़ते हैं, फिर तीसरा को पकड़ते हैं, इस तरह से बोलने लगा। सब हंसने लगा, और जो सुन रहा था ना सब कंफ्यूज हो गया। तो फिर नवनीत बोलता है सर, तो एक पीछे से बोलते हैं कि क्या आप तीनों गर्लफ्रेंड का नाम बता सकते हैं? तो नवनीत कहता है यस सर, क्यों नहीं बता सकते? तो बोलता है बताइए। तो ये कहता है ना पहला का नाम मैथ है। सब दंग रह गया, ये क्या बोल रहा है? कहा पहला जो हमारी गर्लफ्रेंड है वो हमारा मैथ है, दूसरा गर्लफ्रेंड हमारा फिजिक्स है, और तीसरा गर्लफ्रेंड हमारा केमिस्ट्री है। बोले ओहो, सब के सब सुन के दंग रह गया। बोला सर हम ये तीनों के साथ हमेशा बने रहते हैं, मैथ पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं ना तो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं ना सर तो फिर हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, यानी कि ये 3 हमारी गर्लफ्रेंड जीवन भर साथ रहेगी, हमको ये बात पता है। सब हंसते हंसते फूल गया पेट। इसलिए बोलते हैं कि अगर गर्लफ्रेंड बनाना है ना चला तो बुक को बनाओ, समझ में आया? लड़की को नहीं बनाओ, लड़की धोखा देगी ना तो जो बगल में पानी उनी रखा रहेगा ना उठा के पीने लायक नहीं छोड़ती है। समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं, मन नहीं लगेगा, टेंशन डिप्रेशन में चले जाओगे, है ना। अब माँ बाप पता है लड़की के चक्कर में कभी भी मतलब कोई गलत काम मत करना। लड़की को दूसरा लड़का मिल जाएगा, पता है तुम लोग को, लड़की को दूसरा लड़का मिल जाएगा मगर तुम्हारी माँ को दूसरा बेटा नहीं मिलेगा, समझ में आया? तो गर्लफ्रेंड बनाना है ना तो बुक को बनाओ, बहुत आगे तक जाओगे, समझ में आया? चलिए अब हम लोग फिर से देखते हैं अपने वीडियो में जो हम पढ़ा रहे थे अब उस पे आते हैं। अब हम लोग को
3 मल्टीप्लाई और बचा हुआ था। कौन कौन बचा हुआ है सर जी? प्लस गुना प्लस बचा हुआ है, माइनस गुना प्लस बचा हुआ है और माइनस गुना माइनस बचा हुआ है ना। अब हम इस तीनों कंटेंट पे बात करेंगे और थोड़ा जल्दी में करेंगे। चलिए देखते हैं अब हम लोग प्लस प्लस और माइनस माइनस और प्लस माइनस, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। जैसे रहेगा, मान लिया जाए कि सर जी पहले हम लोग देखेंगे माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस वाला पहले मल्टीप्लाई देखते हैं। जैसे रहेगा 96 गुना 92, है ना। सर जी इसको जल्दी में बताइए। तो देखिए क्या है, 96 में 100 में कितना कम है 96? तो 4 है, तो यहाँ पे -4 दे देंगे। और फिर देखिए यहाँ पे 92 में कितना कम है 100 पुराने में? 8 है, तो यहाँ पे -8 दे देंगे। इसको इसमें घटाओ चाहे इसको इसमें घटाओ, आंसर सेम टू सेम आएगा। तो 92 में 4 घटा देते हैं, क्या कि शॉर्ट पड़ेगा। तो 92 में 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 88। यहां तक सबको समझ में आया। और देखिए 8 चौका 32, आंसर अखबा मुनमी, आंसर प्राप्त पैमी। समझ में आया? चला चलो देखो फिर से रहेगा। जैसे नहीं पता चला, देखो फिर से। जैसे रहेगा 93 गुना 95 मान लिया जाए, है ना। तो 93 में कितना कम है? तो -7 है सर, तो -7 दे देंगे। 95 में कितना कम है? 5 है सर, इसको इसमें घटाइए चाहे इसको इसमें घटाइए। तो 93 में 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 88 हो गया। अब देखिए देखिए आ गया समझ में आता। और फिर 7 गुना 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 35। यहाँ पे 35 देंगे, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब दूसरा कंटेंट हम बोले थे कि माइनस माइनस और बाद रहेगा प्लस प्लस, देख लेते हैं, है ना। तो प्लस प्लस वाला में क्या रहेगा? तो जैसे रहेगा, मान लिया जाए प्लस प्लस वाला में कि 106 गुना 108 रह गया, माना कि। तो क्या करेंगे इसको? अब जैसे 106 है तो इसमें कितना 100 से कितना ज़्यादा है? तो 6 ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिख देंगे +6 गुना। अब 108 है तो 108 में कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 8 कर देंगे। समझ में आया? +8 कर देंगे। तब देखिए क्या है, इसको इसमें जोड़िए चाहे इसको इसमें जोड़िए, आंसर एकदम सेम टू सेम आएगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या? देखिए अब तो जब दोनों सेम टू सेम आएगा तो 108 अब +6 करेंगे तो कितना होगा? 114। तो यहाँ पे 114 दे देंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 छक 48, यहाँ पे 48 दे के आंसर कर देंगे। देखिए समझ में आया? आप नहीं आया तो फिर से देखिए। जैसे रहेगा, मान लिया जाए 103 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 105 मान लिया जाए। प्लस वाला सिखा रहा है तो क्या है? 103 है ना तो प्लस कितना है? 3 है। गुना इनमें प्लस कितना हो जाएगा? 5 है, तो यहाँ +5 कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई मत देना, ठीक ना। तब फिर क्या है, अब इसको इसमें जोड़िए चाहे इसको इसमें जोड़िए, तो क्या हो जाएगा? 108 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 आई 15 हो गया आंसर। किसी को कोई ऐसा लग रहा है किसी बच्चे को कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, जहाजवा नियन घूस रहा है सर, जहाजवा नियन बाहर जा रहा है सर, ऐसा तो किसी को नहीं लग रहा है? अगर लग रहा है ना, वीडियो देखने वाले जो भी बच्चे होंगे या जो भी छात्र होंगे, आप इस वीडियो को एक बार में नहीं समझेंगे दोबारा देख लेंगे। और आप लोग बच्चों से अनुरोध करेंगे कि अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कृपया करके बोर्ड पे जरूर बताएं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा, हम फिर से बताएंगे। समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसमें हो गया प्लस माइनस माइनस वाला प्लस प्लस वाला, समझ में आ गई। अब आएगा सर प्लस और माइनस वाला। जिससे रहेगा, अब देखिए अब हम लोग सीखने वाले हैं प्लस माइनस, है ना। तब प्लस माइनस में क्या हो जाएगा? जैसे रहेगा सर 106 गुना रहेगा 96, तब कैसे करेंगे सर? तो देखिए इनमें प्लस कितना है? 6, इनमें माइनस कितना है? 4। इसको इसमें घटाइए चाहे इसको इसमें घटाइए, सेम टू सेम आंसर आएगा। इसको इसमें घटाइए चाहे इसको इसमें जोड़िए, सेम आंसर आएगा, ठीक ना। तो 196 प्लस 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 कितना हो जाएगा? 2। अब अपना मर्जी से ना, अच्छा वो पहले बात बताइए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 102। अच्छा, मन बढ़ू वाला काम किया घर में? आप लोग किए होंगे। पूछे कैसे? कोई चीज देखते हैं, सामान वामान हम लोग गिरा देते हैं और घर में हम कहते हैं हमरा से नहीं होलो है, हम नहीं गिर लियो, हम नहीं फोड़ लियो है, नहीं तोड़ लियो है, नहीं करते हैं। और ऊपर से गलती करके सीना जोड़ी करते हैं ना, जो प्रयोसी करना है। 102 है ना, तब अपना मर्जी से ना 2 गो शून्य को ऐड करना है। 2 गो शून्य ऐड कर दिए, कहेगा सर काहे 2 गो शून्य हम ऐड करेंगे? तो हम कहेंगे सर करेंगे, आपको रिजल्ट से ना मतलब है। देखिए तो देखिए क्या है, 102 था, 102 यहाँ दे दिए, कर दिए ना। अब अपना मर्जी से 2 गो शून्य ऐड करेंगे और 6 चौका 24 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हो जाएगा क्या? 10 में से 6, 4 जगह था 6, ये बचा 9, 9 में से 2 गया 7, ये बचा 1, ये बचा 0, ये बचा 1, आंसर आ जाएगा।
समझ में आया। इसी तरह से एक आगे और देख लेते हैं, जैसे रहेगा 108 गुने 92 है ना, तो कैसे करेंगे सर, तो +8 -8, इसको इसमें घटाइए चाहे इसको इसमें जोड़िए, कितना आ जाएगा 100, इसमें 2 शून्य और ऐड कर देंगे, और 8 64, यहाँ पे 64 दे दीजिए। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, इनमें जो है 9 में से 6 जाएगा तो 3, ये बचा क्या 9, ये भी बचा कितना 9, हो गया आंसर। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? चलिए थैंक यू, धन्यवाद।